पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। दो रास्ते। बहुत समय पहले की बात है। शेरगढ़ में राजा वीर प्रताप का शासन था। राजा शिकार के बहुत शौकीन थे। एक दिन वे अपने कुछ सैनिकों के साथ दूर जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार की खोज में कई घंटे बीत गए, लेकिन एक भी जानवर नहीं दिखा। साथ आए सैनिक थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गए, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी और शिकार की खोज में अकेले ही आगे बढ़ते रहे। और कुछ दूर जाने के बाद एक झाड़ी में दो हिरन के छोटे छोटे बच्चे बैठे दिखाई दिए। वो बच्चे वहां बैठकर अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। राजा वीर प्रताप अपने नाम के अनुरूप ही वीर थे। उन्होंने देर ना करते हुए एक ही तीर से दोनों हिरन के बच्चों को मार गिराया। मरे हुए हिरन के बच्चों को उठाकर अपने घोड़े पर रखा और अपने साथ आए सैनिकों को ढूंढने लगे। पर शिकार के चक्कर में राजा अपने सैनिकों से काफी दूर आ गए थे। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिससे राजा अपने वापस जाने के रास्ते को सही से पहचान नहीं पा रहे थे। अंधेरे में बहुत दूर जाने पर उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वे कुटिया के अंदर मरे हुए हिरन के बच्चों को पकड़े हुए पहुंचे। अंदर एक साधु ध्यान लगाए बैठे हुए थे। राजा ने उन्हें श्रद्धा सहित प्रणाम किया, फिर बैठते हुए बोले, बाबा, मैं शिकार पर अपने सैनिकों के साथ आया था, लेकिन अंधेरे में रास्ता भूलने के कारण उनसे बिछड़ गया हूँ। मुझे शेरगढ़ का रास्ता बताने की कृपा करें। साधु ने राजा के पास पड़े मरे हुए हिरन के बच्चों को देखते हुए उदास स्वर में बोला, बेटा, मैं तो जीवन में सिर्फ दो ही रास्ते जानता हूँ। एक दया धर्म का रास्ता है जो सीधे स्वर्ग की ओर ले जाता है, और दूसरा रास्ता हिंसा का है जो नरक की ओर ले जाता है। अब ये तुम्हारी मर्जी है। दोनों में से तुम्हें जो रास्ता अच्छा लगे उसे चुन लो। राजा समझ गया कि उन्होंने निर्दोष हिरन के बच्चों को मारकर पाप किया है। उन्होंने साधु से क्षमा मांगी। महात्मा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अपने शौक के चलते दो निर्दोष हिरणों की हत्या कर दी। अब मैं प्रण लेता हूँ कि कभी भी जीव हत्या नहीं करूँगा। और तभी राजा को याद आया कि कैसे उनकी सेना में जो हाथी और घोड़े हैं, वो हर युद्ध में राजा की जान बचाते हैं, वो भी अपनी जान पर खेलकर। उसके बाद राजा ने प्रण लिया कि वो कभी भी किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। साधु ने राजा को जीवन में सही रास्ते पर लौटता देख शेरगढ़ का सही रास्ता बता दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें भी जीवों पर दया करनी चाहिए। सभी के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे आदमी हो या जानवर हो। प्यार से हिंसक शेर को भी वश में किया जा सकता है। हमें बस ये एक प्रण लेने की आवश्यकता है कि कभी भी जीवों को परेशान नहीं करेंगे। उनका भी परिवार होता है, वो भी अपनी जिंदगी में जीना चाहते हैं। तो बोलो श्रेया, कैसी लगी तुम्हें स्टोरी? दी स्टोरी बहुत अमेजिंग थी। मेरा माइंड तो ब्लो ही हो गया। और हाँ, अब मैं ना वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि वेज फूड इज सो कूल। पनीर टिक्का, छोले भटूरे, दाल मखनी। दिया, पैसे ना मत लो, मुझे अभी से भूख लग रही है। अच्छा, मैं नाम ले रही हूँ। हाँ दी, आज का तो मेरा मेन्यू सेट हो गया। अब मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाऊंगी। वैसे भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग फ्रेंड्स हैं ना, और वो हमेशा सेल्फलेसली हमारी हेल्प करते हैं।
ये है मस्ती की पाठशाला।